हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश कोचिंग। आज से हम साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। काला में साइंस पेपर 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया गया है। पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 उसका जो सेक्शन ए है, जो एमसीक्यू पार्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो छोटे छोटे आंसर है वही सॉल्यूशन देखेंगे। अगर लॉन्ग आंसर है तो आपको खुद से बुक में से या डाइजेस्ट में से ढूंढ के निकालने हैं। और अगर लॉन्ग भी आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, तो हम ट्राई करेंगे देने के लिए। तो चलिए देखते हैं गाला साइंस पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन। पेपर नंबर 2, ओके। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 2, उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 24 उसमें जितने भी पॉसिबल है जो एमसीक्यू पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। विच एसिड इज प्रेजेंट इन ऑरेंज? ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। सो ये जो सी ऑप्शन लिखा है साइट्रिक एसिड, वो सही ऑप्शन है, सी वाला। ओके। दूसरा, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड? तो उसमें जो ये बी वाला ऑप्शन है वो सही है। ओके। फिर थर्ड वन, in plants photosynthetic products are transported through, तो उसमें ऑप्शन सी है वो सही है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के थ्रू फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का वर्किंग है वो किस पर बेस करता है? तो ऑप्शन बी सही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो हीटिंग इफेक्ट होती है, जो फ्यूज में जो पतला वायर होता है वो उसका एक लिमिट से बाहर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो कनेक्शन को तोड़ देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, a point object emits rays in all directions. Consider one ray that the object emits which is parallel to the principal axis of a concave mirror as shown in the following figure. तो उसमें सही आंसर हम देखते हैं, इस तरफ है, सिलेक्ट द पॉइंट इन द फिगर। ओके, तो ये ऑप्शन जो बी वाला है, ओके, वो सही आंसर है उसका। ओके। 6 नंबर, फॉर नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज एट डिस्टेंस। नॉर्मल विजन में सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन से डिस्टेंस पे होता है? तो जो ऑप्शन ए लिखा है 25 सेंटीमीटर, ओके, 25 सेंटीमीटर वो सही आंसर है उसका। फिल इन द ब्लैंक्स आती है उसके बाद 7 में, ब्रिलियंस। पहली जो ब्लैंक है, बुटेनोन इज 4 कार्बन कंपाउंडिंग विथ फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें ए ऑप्शन आएगा, ये जो कैटोन लिखा है पहला वाला ऑप्शन। फिर 8 नंबर, डैश was the first scientist to conduct systematic experiment for the स्टडी हेरेडिटी। हेरेडिटी के लिए जो स्टडी की थी उसमें ये ऑप्शन आएगा, ये जो मेंडल वाला ऑप्शन है वो साइंटिस्ट था जिसने उसकी स्टडी की थी। ओके। फिर 9 नंबर है, अकॉर्डिंग टू जॉलेस लो। जो जॉलेस का लो है उसके अकॉर्डिंग जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, तो उसमें ये ऑप्शन आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सही आंसर है। 10 नंबर, द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय, तो इसमें ये ऑप्शन आएगा, गार्ड सेल्स। फिर 11, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, तो इसमें ये जो बीच वाला ऑप्शन है वो आएगा, डायोप्टर। फिर 12 नंबर, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन यूनिट। ओके, गोल्ड की प्योरिटी किस में नापी जाती है? तो कैरेट में, 24 कैरेट, ये तो आपने सुना होगा, 24, 22 इस तरीके से। ट्रू फॉल्स देखते हैं। सबसे पहला जो लिखा है,
सोल्डर एंड एलॉय ऑफ लीड एंड टिन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये फॉल्स आएगा। ओके, फॉल्स होगा है। फिर 14 नंबर, इन मेल वाई क्रोमोसोम इज स्मॉलर इन साइज देन दैट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, से वाई क्रोमोसोम स्मॉल होता है, तो ये सही बात है, ये ट्रू वाला आएगा, उसमें ट्रू लिखना है। फिर 15 नंबर, उसमें लिखा है मायोपिक पर्सन हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी, तो ये भी ट्रू है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। ओके 16। ओके, थोड़ा जूम कर दिया, आप अच्छी तरह से स्क्रीन पर पढ़ सको, क्योंकि मोस्टली ज्यादा बच्चे मोबाइल में देखते हैं। द adequate solution having pH value 5 is acidic in nature, ये सही आंसर है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज डायरेक्टेड। ओके, उसमें जो छोटे छोटे वन वर्ड में है तो मैं बताऊंगा, लॉन्ग है तो देन यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ। Which hormone is responsible for the development of bird and mustache at puberty in boys? तो टेस्टोस्टेरोन। ओके, ये जो ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। Which scientist was the first to conduct systematic experiments for the study of heredity? एक्चुअली ऑलरेडी पहले आंसर आ गया है, तो ए होगा मेंडल। फाइंड एंड राइट द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो इसमें जो ये बी वाली पेयर है, ओके, वो मिसमैच है, आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। फिर 19 के बाद देखते हैं 20। ओके, वो एम आई एम यूज्ड टू मेक फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बल्ब में जो अंदर जो छोटा छोटा सा तार दिखता है फिलामेंट, वो किस चीज से बनाया जाता है? ओके, तो टंगस्टन मेटल। ओके, स्पेलिंग याद रख लीजिए, टंगस्टन मेटल। अब 21 है, उसमें देखते हैं मैच। 21, एड्रेनेलिन ग्लैंड। ओके, वो कहाँ होती है, उसका लोकेशन कहाँ है? एट द टिप ऑफ किडनी, किडनी के बॉर्डर पे। पेनक्रियास, उसका लोकेशन कहाँ है? उसका लोकेशन है बिलो द स्टमक इन द एब्डोमेन। 23, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से है? साइकिल्स आपने पढ़ी हुई है, तो ये हर्बीवोर्स आएगा। और 24, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से है? तो ये जो कार्निवोर्स है वो सेकेंडरी कार्निवोर्स है। तो बच्चों, हमने पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन देखा। पेपर नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साइंस में थियरी अच्छी तरह से लर्न करो, ये तो पार्ट 1 है, बाकी के जो पार्ट्स है उसके लिए आपको अच्छी तरह से थियरी लर्न करनी है। और डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि वो तो पूरे लॉन्ग आंसर होते हैं तो बहुत टाइम जाएगा, मगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए, देन आई विल आपको वो स्क्रीनशॉट लेके करना होगा, क्योंकि वो तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिए, ट्राई करेंगे हम। ओके, थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के शेयर करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।